इस चैनल पर पिछले 2 वीडियो में हमने देखा भगवान ब्रह्मा द्वारा चतुर्दश लोकों का निर्माण और उन लोकों में भविष्य में स्थान पाने वाले प्राणियों को। चतुर्दश लोकों में भूलोक अथवा पृथ्वी का लोक 6 ऊर्ध्वलोकों के नीचे और 7 अधोलोकों के ऊपर विराजमान है। परंतु इस लोक के विस्तार में केवल मात्र पृथ्वी ही नहीं, अपितु पृथ्वी को चतुर्दिशाओं में 7 द्वीप और 7 समुद्र परिवेष्टित किए हुए हैं और इन सभी को एक साथ कहा जाता है भूमंडल। भूमंडल के केंद्र में स्थित द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, क्योंकि इस द्वीप पर अनेकों युगों पूर्व जम्बू या जामुन के विशालकाय वृक्ष हुआ करते थे, जिनके फल हाथी समान विशाल थे। व्यास में 1 लाख योजन समान यह द्वीप पृथ्वी तथा उसके मध्य स्वर्णिम पर्वत सुमेरु को परिवेष्टित करता है। इस द्वीप में वास करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्णों के निवासी। लवण समुद्र जम्बू द्वीप को परिवेष्टित करता है। इस समुद्र का परिमाप भी प्रस्थ में 1 लाख योजन समान है। लवण समुद्र को समकेंद्रित वृत्त में आवृत करता है प्लक्षद्वीप, जिसका प्रस्थ परिमाप 2 लाख योजन है। विशालकाय प्लक्ष या पाकड़ वृक्षों से परिपूर्ण प्लक्षद्वीप में उपदेवताएं और उनके वंशज वास करते हैं और उनकी पूजा उनके आराध्य सूर्यदेव को समर्पित करते हैं। यहाँ के चतुर्वर्ण हैं आर्यक, कुरार, विविंश एवं भविन, जिनको हंस, पतंग, ऊर्ध्ववयन और सत्यंग भी कहा जाता है। इक्षुसमुद्र प्लक्षद्वीप को परिवेष्टित करता है। इस समुद्र का प्रस्थ परिमाप प्लक्षद्वीप समान 2 लाख योजन है। इसी प्रकार शाल्मली द्वीप इक्षुसमुद्र को आवृत करता है। विस्तार में 4 लाख योजन इस द्वीप का नामकरण इस द्वीप के विशालकाय शाल्मली या सेमल वृक्षों के कारण किया गया है। उन्हीं वृक्षों में से एक पर अर्ध मनुष्य अर्ध शेन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का वास है, उनके भ्राता अरुण के साथ, जो सूर्यदेव के सारथी है। यहाँ के निवासी चंद्रदेव की आराधना करते हैं। इस द्वीप के चतुर्वर्ण हैं कपिल, अरुण, पीत एवं कृष्ण, जिनको श्रुतिधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशानधर भी कहा जाता है। सुरा समुद्र इस द्वीप को परिवेष्टित करता है। इसका विस्तार शाल्मली द्वीप सम 4 लाख योजन है। परवर्ती 3 द्वीपों के नाम हैं कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप तथा शाक द्वीप, जिनको परिवेष्टित करते हैं सर्पिस समुद्र अथवा घी का समुद्र, क्षीर समुद्र अथवा दुग्ध का समुद्र एवं दधिस समुद्र अथवा दही का समुद्र। इनका विस्तार क्रमशः 8 लाख, 16 लाख एवं 32 लाख योजन है। कुश घास से परिपूर्ण तृणभूमि, क्रौंच नामक महापर्वत और सुगंध युक्त शाक या सागवान के वृक्षों से नामकरण किए हुए इन द्वीप में वास करते हैं दामिन, सुष्मीन, स्नेह तथा मदहा कुशद्वीप के। पुष्कर, पुष्कल, धन्य एवं तिष्य क्रौंच द्वीप के और मग, मगध, मनस एवं मदंग शाक द्वीप के। वह क्रमशः अग्निदेव, वरुण देव और वायुदेव की आराधना करते हैं। भूमंडल के 7 द्वीपों में अंतिम द्वीप का नाम है पुष्कर द्वीप। इस द्वीप का नामकरण इस द्वीप पर भगवान ब्रह्मा के आसन ग्रहण करने हेतु बने विशाल स्वर्णिम पद्म सिंहासन से हुआ। इस द्वीप पर स्थित मानसोत्तर पर्वतमाला इस द्वीप को एक आंतरिक और एक वहिष्क वृत्त में विभक्त करता है, जिसके श्रृंगशारी पर सूर्यदेव अपने रथ पर सदैव चलमान होते हैं और अंतरिक्ष में सूर्य के पथ का संचालन भी करते हैं। इसी पर्वतमाला के उपतट पर चतुर्दिशा में 4 नगर स्थापित है। इंद्रदेव की देवधानी पूर्व दिशा में, यमराज की साम्य मामी दक्षिण में, वरुण देव की निम्लोचनी पश्चिम दिशा में और चंद्रदेव की विभावरी उत्तर में। पुष्कर द्वीप को परिवेष्टित करता है शुद्ध जल परिपूर्ण जल समुद्र। इस समुद्र के उपरांत एक स्वर्ण संपूर्ण क्षेत्र है, जिसको कांचन भूमि कहा जाता है। यह क्षेत्र जल समुद्र के तट से लोक अलोक पर्वतमाला तक विस्तृत है, जो केंद्र में स्थित सुमेरु पर्वत से 15 कोटि योजन के दूरत्व पे है। यह पर्वतमाला आंतरिक लौकिक वर्ष से वहिष्क अलौकिक वर्ष को विभक्त करता है
और इसी प्रकार ब्रह्मदेव भूमंडल का सृजन करते हैं, पृथ्वी को घेरे सप्त द्वीप, सप्त समुद्र, 2 पर्वतमालाएं और सुमेरु का निर्माण करके।